हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कैसे बाहरी लोगों का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ना? कैसे? चलिए जी देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने मैसेज जब रिसीव किया वो ये कि आपका जो स्वभाव था वो बहुत ही ज़्यादा खुला था, ओपन था बिल्कुल। आप हर एक इंसान को अपने जैसा समझते थे कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ सामने वाला इंसान भी ऐसा ही है। और आप अपने जीवन की हर एक बात खुल खुल के बाहर के लोगों को भी आप बता देते थे, है ना? कुछ तो ऐसे होते थे जिन्हें आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं होता था। वो शायद आपको इस तरीके से इंडिकेट भी करता हो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जो इतने भोले लगा ले या बेवकूफ़ लगा लीजिए ऐसे थे कि फिर भी आपने अपनी बात बतानी है। सामने वाला आपको थोड़ा सा जो है फिर भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको फिर भी बतानी है। आप कुछ ऐसे रहे हैं पास्ट में। टाइम पीरियड बोलूँ 7 से 8 साल पहले। और कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपकी बातें सुनकर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा तहस नहस कर दिया। आपकी छोटी छोटी बातों को जिन्होंने मिर्च मसाला लगाकर बताया। तो जैसे आपकी ये जो बताने वाली आदत थी ना, मतलब आपका जो खुला स्वभाव था, सबको अपने जैसा समझना, ये बहुत भारी पड़ा है पास्ट में आप पे, है ना? बहुत भारी पड़ा है आपने। लेकिन फिर वही बात है ना, डिवाइन ने कुछ लेसन्स देने थे आपको। और ये बातें आपको किसी ने कभी समझाई भी नहीं कि इस तरीके से जो है अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करते। या अगर किसी ने बताई भी है तो उस समय जो आपका जो माइंड था ना, या बोलूँ मैं चेतना का जो स्तर था, वो इतनी इंटेलिजेंसी उसके ऊपर नहीं हुई थी वो चीज़ें ग्रैब कर सके। आप नहीं समझते थे उस समय कि इन चीज़ों का इतना बड़ा भुगतान आपको करना होगा, चीज़ें इतनी वर्स्ट तरीके से ख़राब होंगी, आपको नहीं पता था ये, है ना? तो इसका रिज़ल्ट आपके जीवन में ये हुआ कि बाहरी लोगों का आपके जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया, चीज़ें इस तरीके से उलझ गई कि वो सुलझने का नाम ही नहीं लिया। मतलब अगर आप सुलझाने की कोशिश भी करते तो इतने बुरे तरीके से उलझी ना चीज़ें। आप ये समझते थे उस समय कि मैं सुलझाऊँ तो इन चीज़ों को सुलझाऊँ कैसे? आपको सिरा ही नहीं पता था कि किस सिरे को पकड़ के मैं खोलना शुरू करूँ, क्योंकि हर तरफ बुरे तरीके से आपके जीवन में घर के लोगों की और बाहर के लोगों द्वारा गांठें ही गांठें मार दी गई थी, है ना? कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ हुआ है। और इस तरीके से बाहरी लोगों का भी कहीं से जो एनर्जी थी नेगेटिव, वो आपके पास आ रही थी और उनका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ा, जिससे आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में गए, है ना? लेकिन ये लेसन थे आपके जीवन के, आपको सीखने थे। अब चीज़ें खुद से आपको समझ आ रही हैं। उस समय अगर आपको कोई गाइड करने की कोशिश करता भी था तो आपको चीज़ें बहुत वर्स्ट लगती थी, बहुत बुरी लगती थी कि कोई हमें आखिरकार समझा रहा है क्यों है। अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करता भी था तो शायद वो इंसान आपको अपना दुश्मन जैसा प्रतीत होता था कि ये मेरा सबसे बड़ा एनिमी है,
ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ इस तरीके से आपके साथ होता था, है ना? तो चीज़ें इस तरीके से वर्स्ट तरीके से आपके साथ बिगड़ी थी। बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। कुछ ये भी होता है आपके जीवन में, कुछ ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ पर सभी लोग नार्सिसिस्ट होते हैं ना, नेगेटिव होते हैं, तो वो सभी के सभी भीतर से बहुत कमज़ोर होते हैं। अब जब खुद में स्ट्रेंथ नहीं होती ना, कमज़ोर होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, बाहरी लोगों के सामने अपने आप को अच्छा जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहीं न कहीं ये देख पा रही हूँ, जिस जिस सर्कल में आप रहे हैं या जिस फैमिली में आप रहे हैं, वहाँ पर जो नार्सिसिस्ट लोग थे वो खुद खाली थे, नेगेटिव थे। तो बाहरी लोगों को खुश करने के चक्कर में जो है सभी लगे हुए थे। ये चीज़ें थी जिसका कुल मिलाकर सारा प्रभाव या भुगतान सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले आपको करना पड़ा है ना? और यहाँ पर जो भी लोग आपके जीवन में आया है, सब ने मौके का फ़ायदा उठाया है। वो होती है ना, जैसे दो बिल्लियाँ लड़ती हैं एक रोटी के ऊपर, और आया बंदर सारी चट कर गया, खा लो बिल्लियों तुम रोटी अब, ऐसे कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें आपके साथ हुई है। तो कुल मिलाकर आपने अपने जीवन को आप एनालाइज करें। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को जो आपने अभी तक बिताया है, जब से आपने होश संभाला है, आप जैसे जैसे खुद को एनालाइज करेंगे, आपको अपनी बातों के बहुत सारे जवाब मिलेंगे, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको, है ना? कुछ इस तरीके से बहुत आंसर्स मिल रहे होते हैं आपको। इनर सोल आपकी बातों के रिप्लाई करती है, आपको आंसर करती है। तो ये, और अब क्या है, अब आपने बाहरी लोगों से कट ऑफ कर लिया है। अब तो वो बात रही ही नहीं गई। अब तो आप स्मार्ट से ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो। अब तो लोग आपको देखकर ये बोलते हैं कि ये पहले जैसी नहीं रही, ये पहले जैसा अब नहीं रहा, बहुत चेंज आ गया इसमें, बहुत बदलाव आ गया है। और ये जो बदलाव है ये फुल ऑन पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है इस समय आपकी, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स डिवाइन की सब आपके ऊपर आ रही हैं। ऐसा ही मैं कुछ देख पा रही हूँ। बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस अब आपके जीवन से ख़त्म हो चुका है। अगर कोई डालने की या प्रभाव जमाने की कोशिश करता भी है, तो आपकी एनर्जी के टच में आते ही वो तुरंत वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। क्योंकि पहले जो था, ऑरा में नेगेटिविटी थी आपके भी, नेगेटिविटी ऑरा में जब नेगेटिविटी थी तो बाहरी लोगों की जो एनर्जी थी आपके ऑरा में एंटर हो जाती थी। अब जो आपका ऑरा है फुल ऑन प्रोटेक्टेड है, फुल ऑन प्रोटेक्टेड है आपका ऑरा भी। बाहरी कोई भी नेगेटिविटी आप पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि अब आप चीज़ों को देख के, समझ के, सोच के तोल मोल मूल्य निकालते हो उस बात का, इस चीज़ का, इस कर्म का, इस वचन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मूल्य होगा, क्या इसका मुझे जो है भुगतान करना होगा। अब हर चीज़ को तोलते मोलते हो, तोल मोल आपने करना सीख लिया है। जैसे वो कहावत है ना, पहले बात को तोलो और फिर बोलो। उन चीज़ों को या वो जो आइटम्स बने हुए हैं उनको क्यों वो बने हैं, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही हैं। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ।
चले जी, ये थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट मैसेज छोड़ें, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।